गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप के आगे का जो है पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ मीनिंग्स होंगे उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक अर्थ बताऊंगा। हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरनी सी है आज जानवी वदुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें मुझको तुझको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भर भेंटा। यहाँ पे जो है माता व्यथा को आगे प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं, यानी माता कैकेयी जो है अपनी व्यथा, अपने दुख को जो है प्रकट करते हुए यहाँ समुदाय में बैठे सभी लोगों के सामने, प्रभु श्री राम के सामने, अपने पुत्र भरत के सामने अपनी व्यथा, अपने दुख को जो है, अपने दुख को प्रकट करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं कि मेरे दोस्त की हाँ दया, हाँ हंत वह घृणा, आहा वह करुणा। यहाँ पे कहते हैं कि वह तरनी सी है आज जानवी वदुणा। यहाँ पे कि मेरे दोस्त की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। कहते हैं कि इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे आज गंगा और वरुणा जैसी सुखदायिनी नदियाँ भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। यह कौन कह रही? माता कैकेयी कहती हैं। क्या कहती हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी करुणा वदुणा। यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरे दोस्त की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ ही प्रतीत हो रहे हैं। कहते हैं कि इसको जो है देखकर, इसको समझकर जो है ऐसा लगता है कि जैसे आज गंगा और वरुणा जैसी सुखदायिनी नदियाँ भी मेरे लिए नरक की वैतरणी नदी के समान सिद्ध हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। यहाँ पे जो है माता कहती हैं, क्या कहती हैं कि विचारवान व्यक्ति मेरी इन सब बात को भली प्रकार सुन ले कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर लगती है। यहाँ पे माता जी कहती हैं, क्या कहते हैं कि चिरकाल तक मैं नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, लेकिन स्वर की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी अधिक कठोर दिखाई देती है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। यहाँ पे जो कहती हैं कि हे राम, माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। अब मेरे उस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ। कहते हैं कि तुम जो है अब वापस घर
चलो, अब और अधिक न रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। यहाँ पे कहते हैं इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूँगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कहते हैं कि मैं इसके अतिरिक्त यदि कुछ और कहती हूँ तो इस पर जो है मुझ पर जो है कोई विश्वास नहीं कर सकता है। मुझको यह प्यारा और तुम्हें इसे तुम प्यारे। कहते हैं कि हे राम, माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। कहते हैं कि तुम इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि माता कैकेयी कहती हैं कि मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ वैसा। यहाँ पे जो कहते हैं कि मैं इस भरत के अंतर मन एवं गुणों के विषय में जानूं या ना जानूं, किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। कहते हैं प्रकट हुआ है तो उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहते हैं कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। यहाँ पे कहते हैं कि आगत में आने वाला, कहते हैं कि आने वाले जो ज्ञानी जन हैं उच्च भाल लिए हुए ले लेकर जो है समझावें तुझको अतुल युक्तियाँ देकर। कहते हैं तुम्हें अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, उसके जो है युक्तियों को देकर जो है तुम्हें समझाते हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कहते हैं मेरे हृदय का जो टुकड़ा है वह केवल एक ही बेटा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा है। यहाँ पे माता कैकेयी कहती हैं कि वही पुत्र, मेरा जो पुत्र है वह तुमको आज अपनी भुजाओं में भर कर तुम्हें भेंट लिया है। अब जो है मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित गीत हम उसको पढ़ेंगे। पहले मैं पद को पढ़ता हूँ, फिर इसमें जो मीनिंग है उसको, फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक अर्थ बताता हूँ। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए। घूमे वे इस ओर वहाँ, हे हंस यहाँ उड़ जाए उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। अब फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए।
बंधुक सुहाए। स्वागत स्वागत सतत भाग्य में, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। यहाँ पे निरख मीन्स होता है देखो, रंजन मीन्स होता है आनंद देने वाले प्रियतम, आतप मीन्स होती है गर्मी, सर मीन्स होता है सरोवर, बंधुक मीन्स होता है लाल रंग का एक पुष्प, अर्घ्य मीन्स होता है पूजा का जल। कहते हैं कि निरख सखी हे खंजन आए। यहाँ पे कहती है एक सखी दूसरी सखी कहती है कि देख सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है। निरख सखी है खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। कहते हैं, फिर से बता देता हूँ कि हे सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा देखकर इनको प्रतीत होता है जैसे आनंद देने वाले प्रिय ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा लिया है। इनको देखकर ऐसा लगता है। फैला उनके तन का आतप, मन से सरसाए। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की ऊष्मा फैली हुई है। फैला उनके तन का आतप, आतप मीन्स होता है गर्मी, मन से सरसाए। कहते हैं चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की जो ऊष्मा है वो फैली हुई है। घूमे वे इस ओर वहाँ, हे हंस यहाँ उड़ छाए। यहाँ पे कहते हैं और उनके मन की जो सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। हंस यहाँ उड़ छाए। कहते हैं वहाँ हंस जो है इधर उधर उड़ रहे हैं। वहाँ पे जो उस तालाब में जो है सरोवर में कमल के फूलों से खिल उठे हैं। वो जो हंस जब उड़ते हैं इधर उधर, नृत्य कीड़ा कहते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत से कमल के फूल खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न उठा मानो मुझे प्रीतम ने सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त की हो गई है। करके ध्यान आज इन जन का निश्चय वे मुस्काए। कहते हैं वह वन में मेरे प्रिय घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। फूल उठे कमल अधर से यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। यहाँ पे जो है कहते हैं कि प्रिय वन में मेरी याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं। और लाल रंग के बंधुक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। सुहाए स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। यहाँ पे कहते हैं कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। कहते हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर प्रस्तुत हैं, या तुम्हारे आगे जो है वो समर्पित कर रहे हैं।